So, hey guys, welcome to Canadian GP 2026 एंड ये जो रेस है वो गिलिस वेलियोनी सर्किट में होने वाली है। तो हम शॉर्ट में उसको जीवी सर्किट बोलेंगे। एंड ये जो जीवी है ये एक फॉर्मर रेस फार्मूला वन के ड्राइवर हो चुके हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इनकी जो एक्सीडेंट है वो 1982 में बेल्जियन ग्रैंड प्री में हुई थी। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है वो कैनेडियन जो जीपी है उसमें जो सर्किट है वो उनके नाम से जो है वो दिया गया है। तो हम अब बात करते हैं रेस टाइमिंग्स की। तो इसका जो रेस टाइमिंग है वो मायामी जीपी के रेस टाइमिंग्स जैसा ही है कि 22 मई से स्टार्ट होने वाला है टिल 25 मई तक जो है वो होने वाला है। तो प्रैक्टिस जो है वो रात को 10 बजे से लेके 11 बजे तक होगी, प्रैक्टिस 1। फिर 23 मई को जो है वो स्प्रिंट क्वालिफाइंग होगी। तो इसमें स्प्रिंट भी होने वाला है, ध्यान रखना। तो जो स्प्रिंट क्वालिफाइंग है वो 23 मई के सुबह मतलब 2 AM to 2:44 AM पे होने वाली है। एंड जो स्प्रिंट रेस है वो रात को 9:30 से लेके 10:30 बजे तक होने वाली है। फिर 24 मई को सुबह 1:30 AM to 2:30 AM में जो है वो क्वालिफाइंग होने वाली है। एंड जो रेस है वो 25 मई में जो है वो रात को 1:30 AM से 3:30 AM के बीच में होने वाली है। एंड ये जो है अब फैन कोड स्काई स्पोर्ट्स, टेलीग्राम और F1 TV ऑफिशियल में देख सकते हैं। मोस्टली मायामी देखा था तो आपने देखा होगा फैन कोड पे कितनी ज़्यादा लैग आ रही थी। तो होप करते कि इस बार जो है वो इसमें ना हो। एंड भाई पायरेटेड साइट्स पे बहुत स्मूथ चल रहा था बट फैन कोड में जो है वो इतना लैग कर रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े सिटीज़ में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। आप ये जो रेस सर्किट देख सकते हैं एंड ये जो टर्न 14 है इसको जो है वॉल ऑफ चैम्पियंस बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो है वो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमने होते हुए देखे इन द पास्ट, तो इसको जो है वॉल ऑफ चैम्पियंस बोलते हैं। फिर हम कुछ टेक्निकल्स पे आते हैं कि ये जो लोकेशन है वो मॉन्ट्रियल में है एंड ये एक आइलैंड पे है। ये जो सर्किट है वो एक आइलैंड पे है, नॉत्र डेम करके एक आइलैंड है उस पे है। एंड ये एक हाइब्रिड टाइप ऑफ सर्किट है, या इसको आप बोल सकते हैं सेमी परमानेंट स्ट्रीट सर्किट बोल सकते हैं। एंड इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। एंड एक लैप की जो लेंथ है वो 4.361 किलोमीटर है। जो टोटल पूरे रेस की जो डिस्टेंस है वो 305.270 किलोमीटर्स है। टोटल नंबर ऑफ लैप जो है वो 70 है। फर्स्ट कैनेडियन जीपी ये सर्किट पे जो है वो 1978 में हुआ था। एंड फर्स्ट एवर जीपी जो है वो 1961 में हुआ था इन कनाडा। फिर जो फेमस कॉर्नर है वो वॉल ऑफ चैम्पियंस है जो मैंने आपको बताया। फिर टॉप स्पीड एरिया जो है वो कसिनो स्ट्रेट एंड स्लैश बैक स्ट्रेट जो है। फिर टोटल नंबर ऑफ सेक्टर जो है वो 13 है एंड नंबर ऑफ कॉर्नर जो है वो 14 है। फिर थोड़े और टेक्निकल चीज़ में जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ राइट हैंड टर्न जो है वो 8 है। टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड टर्न जो है वो 6 है। फिर जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है वो टर्न 10 एंड टर्न 13 के बीच में है। हेवी ब्रेकिंग जोन्स जो है वो टर्न 1, 8, 10 उसमें है। फास्टेस्ट कॉर्नर सेक्शन जो है वो 5 एंड 7 के बीच में है। फिर स्लोएस्ट कॉर्नर जो है वो टर्न 10 में है। मोस्ट डेंजरस एरिया जो है वो मैंने बताया वॉल ऑफ चैम्पियंस उसमें है। बेस्ट ओवरटेकिंग जोन जो है वो टर्न 1 एंड टर्न 10 में है। एंड अदर फीचर्स आप देख सकते हैं। फिर हम रिकॉर्ड्स की तरफ आते हैं। तो जो फास्टेस्ट रेस लैप है वो वल्टारी बोटस का है, या वल्टारी बोटास बोलो, वो 1 मिनट 13 सेकेंड एंड 0.78 है। एंड फास्टेस्ट लैप एवर जो है वो सेबेस्टियन वेटल का है, वो 1 मिनट और 10 सेकेंड का। फिर मोस्ट ड्राइवर विन जो है वो माइकल शूमैकर एंड लुइस हैमिल्टन है। फिर मोस्ट कंसेक्यूटिव विन जो है वो माइकल शूमैकर का है। मोस्ट पोल पोजीशन जो है वो लुइस हैमिल्टन का है। मोस्ट पोल पोडियम जो है मतलब मोस्ट पोडियम बाय ड्राइवर जो है वो माइकल शूमैकर है। टीम विथ मोस्ट विन्स जो है वो मैक्लेरन है। टीम विथ मोस्ट पोल पोजीशन है वो भी मैक्लेरन है। मोस्ट पोडियम बाय कंस्ट्रक्टर फरारी है। यंगेस्ट विनर एट कैनेडियन जीपी जो है वो लुइस हैमिल्टन है, वो 2007 में थे एंड आई थिंक ये मैक्लेरन से थे। ओल्डेस्ट विनर जो है वो जैक ब्रेबान है। सेफ्टी कार प्रोबेबिलिटी जो है इसमें वेरी हाई होती है, जितना भी जीपी होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी कार शायद से इसी में आती है। एंड बहुत
चांसेस है कि इस रेस में जो है वो बारिश होती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में मैंने देखा है कि होती है। फिर पिछले साल के क्वालिफाइंग रेस रिजल्ट के बाद आप देख सकते हैं कि जॉर्ज रसल जो है वो P1 से स्टार्ट करने वाले थे, मतलब किए थे, एंड फिर मैक्स वर्स्टैपन, ऑस्कर, किमी एंड सो ऑन। फिर हम बात करते हैं विनर्स ऑफ लास्ट सीजन। तो जॉर्ज रसल जो है उन्होंने पोडियम मारा था P1, फिर जो मैक्स वर्स्टैपन है वो सेकंड आए थे, किमी जो है वो थर्ड आए थे, फिर ऑस्कर, फिर चार्ल्स, फिर लुइस। एंड इसमें जो है जो F1 मूवी में देखते हैं कि दो ड्राइवर्स कोलाइड हो गए थे, तो मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री जो है उनका एक्सीडेंट एट द टर्न नंबर 63-64 में जो है वो इस पे हुआ था। एंड कोइंसिडेंटली ये टर्न 14 फिनिश ख़त्म होने के बाद, मतलब फिर से टर्न 1 की तरफ जाते ना, तभी लैंडो नॉरिस ने जो है ऑस्कर पियास्ट्री को पीछे से टच किया था, एंड लैंडो नॉरिस जो है वो इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर एट GV सर्किट। तो मैंने एक्सपेक्टेड रखा है कि पिछले साल क्या था एंड इस साल क्या है, एंड मेन डिफरेंस क्या होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इस साल जो है वो टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहने वाला है, एंड पता नहीं, हो सकता है कि बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, बट ये मैं जो एक वीक पहले जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड उसके हिसाब से जो है टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होने वाला है। एंड एयर टेम्परेचर एंड ट्रैक टेम्परेचर दोनों जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में ठंडा होता हुआ दिख रहा है, बट ये जो है हमको मेन जो है वो रेस डे के दिन ही पता चलेगा। वो सर्किट का हर एक टर्न का क्या नाम है वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्न का जो नाम है वो सेना कॉर्नर एंट्री है, फिर टर्न 2 सेना कॉर्नर एग्जिट, एंड उनके सामने जो है उनकी एवरेज स्पीड रेंज। एंड आपको सबको पता है कि फार्मूला 1 में टर्न 1 एंड टर्न 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप दूसरे आप देख सकते हैं टर्न 14 को जो है वो वॉल ऑफ चैंपियंस एग्जिट बोलते हैं, एंड टर्न 10 जो हेयरपिन है, जो सबसे स्लोएस्ट होने वाला है पूरे ट्रैक में, तो ये आप देख सकते हैं। एंड उसके सामने उसके रीजंस लिखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो 30 से 40 मिनट का हो जाएगा, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इस बार जो है मैंने बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो रखी है। फिर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड टायर कंपाउंड्स की। तो पिछले साल जो है वो C4, C5 एंड C6 यूज़ किया था, एंड इस साल जो है C6 टायर कंपाउंड जो है वो हटा दिया गया है। तो एक्सपेक्टेड है कि C3, C4 एंड C5 होगा, बिकॉज C5 सबसे सॉफ्ट है, एंड ये आप देख सकते हैं हाइब्रिड सर्किट है, एंड मोस्टली हाइब्रिड में भी ये थोड़ा स्ट्रीट सर्किट की तरफ ज़्यादा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ज़्यादा हार्ड टायर्स रखने का कोई मतलब बनता है नहीं, तो सॉफ्ट एंड जो सबसे हार्ड होगा वो C3 होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड टायर लाइफ की। तो आप कंपाउंड C5 देख सकते हैं जो सबसे सॉफ्ट है, उसका एक्सपेक्टेड टायर लाइफ है वो 10 से 22 लैप्स है। फिर मीडियम का जो है वो 22 से 35 लैप है, एंड हार्ड का जो है वो 35 से 50 लैप तक जो है वो हार्ड टायर्स जा सकते हैं। जो इंटरमीडिएट टायर्स है उसका आप लाइफ देख सकते हैं कि 20 से 35 लैप्स है, एंड फुल वेट जो टायर्स है उसका 10 से 25 लैप है। तो अगर हेवी रेंस आते हैं तो फुल वेट पे जाएंगे या फिर इंटरमीडिएट में जाएंगे, वो देखने वाली बात है, वो तो उसी दिन पता चलेगा। तो इसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टायर। तो टायर टेम्परेचर एंड ट्रैक टेम्परेचर एंड एयर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होगा, तो आपको जो पता है वो ग्रिप पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। जो पिछले आपको मेन प्रॉब्लम जो है वो ग्रेनिंग की जो है वो दिख सकती है, एंड जब आप पीक नून में जाते हैं तो वही आपको थोड़ा ओवर हीटिंग वाला चांसेस दिख सकता है। बारिश हो गई तो जो गर्मी हो रही थी वो अब ठंडे की तरफ जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा, तो उसके वजह से ग्रिप जो है वो कम मिलेगी, एंड उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। आप नेक्स्ट टेबल देख सकते हैं कि कौन से टर्न पे जो है वो कौन सा टायर जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टर्न जो है वो राइट है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टायर में दिक्कत जो होगी वो फ्रंट लेफ्ट में ही होने वाली है। तो क्यों होती है वो मैंने अपने पुराने वाले एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस में जो है वो एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पिट स्ट्रैटेजी की। तो
टीम जो है मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्ट से स्टार्ट करके हार्ड पे जाएगी, या फिर मीडियम से स्टार्ट करके हार्ड में जा सकती है। बट अगर सेफ्टी कार 2 बार डिप्लॉय होती है तो भाई टीम्स मतलब बहुत कैलकुलेटिव चीज़ें होने वाली है। एंड पिछले साल भी 2 बार सेफ्टी कार आई थी, 2024 में भी जो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 बार सेफ्टी कार या 2 से ज़्यादा बार ही सेफ्टी कार आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग सॉफ्ट पे ही स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई तो ठुकेगा एंड फिर हम लोग जो है वो अपने टायर जो है वो 10 सेकंड के गैप मतलब बचा के जो है उसमें जो है वो पिट कर सकते हैं। बट अगर एक्सीडेंट नहीं होता है या अगर 22वें 23वें लैप तक एक्सीडेंट नहीं होता है एंड वो कोई ड्राइवर जो है वो 22वें लैप पे जाके पिट कर जाए और 24वें 25वें लैप पे एक्सीडेंट हो जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाला है, जैसे जॉर्ज रसल हुआ था। लेट्स सी कि इसमें जो है खुद को एडवांटेज तभी मिलेगा जब दूसरा ठुकेगा। एंड यह पिछले साल टीम ने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी उसका आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये आप प्रॉपर हर एक टायर का कौन से कंडीशन पे क्या रिस्क है वो भी आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा एंथुजियास्ट हो तो। सेड कि जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो फ्रंट लेफ्ट में ज़्यादा होगा, रियर लेफ्ट में फिर सेकंड हाईएस्ट होगा, फिर फ्रंट राइट में मीडियम होगा एंड जो रियर राइट है उसमें सबसे मीडियम होगा। एंड कौन से रीजंस होंगे वो भी मैंने रीजंस लिखे हैं, मोस्टली द नंबर ऑफ राइट टर्न्स, फिर ब्रेकिंग जोन ऑन द राइट टर्न्स। एंड फिर हम बात करते हैं कि कौन से टीम को सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है एंड कौन से टीम को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है। तो मेरे हिसाब से मर्सिडीज़ का पावर यूनिट बहुत स्ट्रांग है, तो वो अगर पोल से स्टार्ट करते हैं एंड अगर वो फर्स्ट 10 में पीछे भी जाते हैं तो वो 10-11 लैप तक आते आते वो जो है वो फिर से अपनी पोजीशन जो है वो गेन करेंगे। मैक्लेरन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है, स्पेशली ऑस्कर पियास्ट्री एंड लैंडो नॉरिस ने, बिकॉज वही तो है। एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेडबुल की। आपने पिछले सीजन में पिछले रेस में देखा होगा कि रेडबुल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्पेशली मैक्स वर्स्टैपन। एंड उन्होंने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग P5 या P6 ख़त्म किया था। एंड फिर फरारी थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट रह रही है बट स्टिल दे आर डूइंग गुड बिकॉज लुइस हैमिल्टन थोड़ा सा पीछे पड़ रहा है बट चार्ल्स लेक्लेयर इज़ डूइंग गुड। प्रेशर आने वाला है बिकॉज टर्न्स बहुत कम है एंड लैप का लेंथ भी है वो बहुत कम है, तो स्ट्रेट से ज़्यादा जो है वो घुमाना ज़्यादा होगा, तो उसके से ब्रेक जो है वो बार बार अप्लाई करने पड़ेंगे, तो उसके वजह से जो है वो ब्रेक्स पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। फिर रियर टायर्स, फिर फ्रंट सस्पेंशन, फिर बैटरी, फिर रियर सस्पेंशन, फिर पावर, ये आप फॉलो ऑन ये जो है वो देख सकते हैं। फिर आप बिगेस्ट बैटरी हार्वेज जोन ये देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हार्वेज जो है वो टर्न 10 पे कर सकते हैं। मैंने बताया था बहुत हेयरपिन जैसा टर्न है, तो वहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक अप्लाई करके वो जो है आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर टर्न 1 एंड टर्न 13 पे एंड बाकी सारे पे भी होता है बट ये जो है थोड़ा हाईएस्ट होता है। फिर बिगेस्ट बैटरी डिप्लॉयमेंट जोन, फिर टर्न 10 के जो एग्जिट है, फिर टर्न 14 का जो एग्जिट है एंड वही स्टार्ट फिनिश है, एंड फिर टर्न 2 के एग्जिट पे जो है वो आपको बैटरी डिप्लॉय बहुत ज़्यादा बिगेस्ट दिखने मिलेगी। फिर ये आप पूरा एक टेबल देख सकते हैं कि टर्न 1 ब्रेकिंग एंड हार्वेस्ट में कितने स्टार्स के हिसाब से मैंने थोड़ा सा उसको रखा है एंड इट के रीजंस व्हाई इट हैपन्स एंड मेन पर्पस वो भी मैंने जो है वो आपको टेबल पर बना के रखा है। तो इंटरेस्टेड है आपको कोई स्पेशल जानना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। फिर फाइनल इसके बाद बात करते हैं मेरे प्रेडिक्शंस की। ड्राइवर में मुझे ऐसा लगता है अगेन इट्स गोइंग टू बी मैक्लेरन वर्सेस मर्सिडीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट जो है वो किमी एंटोनेली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज उनकी गाड़ी फास्ट है, सब बढ़िया चल रहा है किमी एंटोनेली के लिए, यंग है। फिर मुझे सेकंड ऐसा लगता है कि मैक्लेरन आएगी एंड थर्ड मुझे ऐसा लगता है कि रेडबुल आने के चांसेस है इफ़ फरारी स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के ब्लंडर ना करती है। बट हु नोस, क्या पता फरारी बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा दे एंड मैक्स वर्स्टैपन की गाड़ी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर ले। ये जो गैप मिला है उसमें मैक्स वर्स्टैपन
की गाड़ी मतलब अलग ही लेवल पे पहुंच जाए। बिकॉज आपने देखा था कि जो 1 महीने का गैप था उसमें रेड बुल ने बहुत अच्छा किया है, तो अभी भी देखो 3 हफ्ते का गैप मिला है, तो कुछ भी हो सकता है, गॉड नोस। इवन को मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्कर या फिर मैक्लेरन या फिर मर्सिडीज के बीच में ही आएंगे, बट मुझे मर्सिडीज के चांसेस जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। एंड P2 में आप देख सकते हैं मैक्स, या फिर अगर फर्स्ट ऑस्कर आता है तो सेकंड किम ही आएगा। लैंडो के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नो, अंदर से फील आ रहा है कि लैंडो की गाड़ी जो है वो थोड़ी स्लो है। फिर थर्ड जो है वो जॉर्ज रसल या लैंडो भी आ सकते हैं यार, हु नोस कि मर्सिडीज़ ने काम अच्छा जॉर्ज रसल के लिए ना किया हो, बट लैंडो के लिए वो गाड़ी इस 3 हफ्ते में अच्छी करी है। बिकॉज आप सबने देखा होगा कि जॉर्ज रसल की गाड़ी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। फिर उसके बाद फरारी ही आएगी, मतलब चार्ल्स एंड फिर लुइस हैमिल्टन वो आ सकते हैं। उसके बाद ऑलिवर बियरमैन आने के भी चांसेस है, फ्रैंको कोलोपिंटो, गैसली, हु नोस भाई क्या उनके टीम्स के बीच में चल रहा है, वो तो हमें FP1 एंड स्प्रिंट में ही पता चलेगा। बट अभी के हिसाब से जितना मुझे लग रहा है उतना मैं बता रहा हूँ। एंड कंस्ट्रक्टर में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मुझे ऐसा लगता है कि मैक्लेरन लेके जाएगी या फिर मर्सिडीज होगी, वो डिपेंड्स ऑन द P1 एंड P2। बट मुझे ऐसा लगता है कि मर्सिडीज के पॉइंट्स 7-8 पॉइंट ज़्यादा लेने के चांसेस है, बिकॉज किमी इज़ फास्टेस्ट एंड उसकी कार भी बहुत रोर कर रही है, लाइक ऑन द ट्रैक वो रोर कर रही है, बहुत तेज़ है। तो मर्सिडीज़ के जो है वो कंस्ट्रक्टर के पॉइंट्स लेके जाने में चांसेस ज़्यादा है। एंड फिर पता नहीं, मैक्लेरन वाला फील आ रहा है। एंड फिर फरारी, ऑब्वियस सी बात है। फिर कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सर्किट है वो एक मैन मेड आइलैंड पे बना है। एंड इसके जो नाम है वो नॉत्र डैम करके एक है। द पिटलैंड यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इन F1। फिर जो वॉल ऑफ चैंपियंस गॉट्स इट नेम इन अ सिंगल रेस बिकॉज इन 1999 3 वर्ल्ड चैंपियंस क्रैश इनटू द सेम वॉल। फिर जो मॉन्ट्रियल का सर्किट है वो अनयूजुअल हाई ब्रेकिंग की तरफ ज़्यादा होता है डिस्पाइट द शॉर्ट ऑफ लैप लेंथ, वो क्यों मैंने बताया आपको। फिर जो फाइनल शिकेन है, जो आप लास्ट में कर्व देख सकते हैं, वो मैं इमेज लगाऊंगा, वहाँ से आप अगर चढ़े, वो कर्व पे चढ़े तो गाड़ी आपकी पलटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये भी एक है। इसलिए वो टर्न 14 जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। फिर इसमें जो है मैंने आपको बताया कि सेफ्टी कार आती ही आती है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग जो है वो सॉफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई एक आधा मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी वाला होगा जो बोलेगा कि एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं, तो मैं मीडियम से स्टार्ट करके देखता हूँ तो मुझे एडवांटेज मिलेगा। लगा सकते हैं भाई, स्ट्रैटेजिस्ट कुछ भी लगा सकते हैं दिमाग आप। फिर ग्राउंड इफेक्ट कार बाउंसेस हैवीली हियर। फिर जो एनर्जी रिकवरी सिस्टम जो है वो एट टर्न 10 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाली है। फिर एक और फैक्ट है कि बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो ओकेशनली अपीयर्स नियर द सर्किट, बिकॉज ये जो ट्रैक है वो सेंट लॉरेंस रिवर इकोसिस्टम के यहाँ पे बना है। तो होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है एंड अगर आपको और भी मतलब मेरे फार्मूला 1 के वीडियोस देखो एंड उसमें आपको अगर ऐसे लगता है कि आई एम वर्थ सब्सक्राइबिंग, तो कर देना। बहुत सारे आइडियाज़ मेरे माइंड में है एंड इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाला है। एंड वो क्या होगा वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को जो भी है करके जाना। एंड चलो बाय।